वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ बजट का सीधा प्रसारण देखा। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रमेश चंद्र गुप्ता, मालवा अंचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर संजीव नारंग, मालवा इंडस्ट्री के चेयरमैन अशोक बड़जात्या और अजीत सिंह नारंग सहित बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने बजट का सीधा प्रसारण देखा। बड़ी रियायत और घोषणाएं की हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए लगातार मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आप जोरदार अभिनंदन कीजिए इस बात के लिए। मैं आदरणीय रमेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, वे बजट सुन रहे थे, कृपया 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय रमेश गुप्ता जी सुन रहे हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ये बजट पेश करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, निर्यात के सेक्टर को कई सारी रियायतें दी हैं और उन रियायतों से निश्चित मैं समझता हूँ कि ट्रम्प टैरिफ का असर जो हिंदुस्तान पे नहीं हुआ है वो इससे और हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज जो बजट पेश किया गया वो कॉस्मिक बॉडीज, नक्षत्र से लेकर स्पेस और टेलीस्कोप तक की भी चर्चा इस बजट में की गई। इतना कॉम्प्रिहेंसिव बजट रहा है कि जो हम नहीं कल्पना करते थे उन चीज़ों को भी इसमें कवर किया गया है। हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, फिश, एनिमल हस्बेंड्री और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ टू रूरल डेवलपमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये है कि ये विश्व गुरु बनने के बजट का हिस्सा है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इसका पूरा मसौदा आज इस बजट में निर्मला जी ने प्रस्तुत किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। और फिस्कल और बजट डेफिसिट को भी कम किया गया है। और अब अंतिम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभागृह में उपस्थित सभी गणमान्य जन, आज का बजट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार 1947 की जो योजना उन्होंने रखी है उसको एक दिशा दी गई है आज के बजट में। सिर्फ इंदौर और बड़े शहरों को ही नहीं, छोटे शहरों का भी, व्यापारियों का ही नहीं, सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। और इस बजट में विशेषकर बच्चियों के लिए, वुमेन चाइल्ड के लिए हर जिले में एक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रमेश चंद्र गुप्ता और मालवा इंडस्ट्री के चेयरमैन अशोक बड़जात्या ने बजट पर अपनी बात रखते हुए उद्योग जगत के लिए बजट को बेहद खास बताया है। ये बजट बहुत ही सटीक, संतुलित और उत्पादन को बढ़ावा देने वाला प्रोजेक्ट समझूंगा मैं इसको। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में उन्होंने जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ को तकलीफ़ें कई सालों से महसूस हो रही थी, उनका विशेष तौर पर ध्यान रख करके इसमें प्रोविज़न किए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला जी को, जिन्होंने एक अच्छा बजट जो देश की उत्पादकता को बढ़ाएगा एवं उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अगर उसका कंजम्पशन बढ़ाने के प्रोविज़न भी उन्होंने किए हैं, बधाई योग्य हैं। साथ ही एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोविज़न इनके बहुत स्वागत योग्य है। उत्पादन बढ़ने के साथ में एक्सपोर्ट का भी मार्केट पकड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है जो इन्होंने टूरिज़्म के लिए प्रोविज़न किया है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है हिंदुस्तान के लिए, टूरिज़्म का प्रोविज़न भी स्वागत योग्य। ट्रंप की टैरिफ के साए में बना हुआ ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत के हर क्षेत्र को, उद्योग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, स्पेस हो, इंडस्ट्रीज़ हो, सबको बहुत पूर्णता से कवर किया गया है। उनके लिए नीतियां बनाई गई है, कुछ नीतियों में सुधार लाया गया है। कस्टम नीति में भी कुछ नियम प्रस्तावित हैं। इनकम टैक्स में बहुत मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली है जिसकी अपेक्षा थी, फिर भी ओवरऑल मिला के बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है। मालवांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर संजीव नारंग और सोशल वर्कर अजीत सिंह नारंग ने बजट पर अपनी बात रखी है। सचमुच में से हम कल टीवी पर देख रहे थे रिफॉर्म एक्सप्रेस। ये रिफॉर्म एक्सप्रेस के रूप में ही आया है और इसके अंतर्गत जो है
जहाँ बिज़नेस इजी करने की बात की गई है, वहाँ इजी लिविंग की बात भी की गई है। और हर क्षेत्र में, कृषि का क्षेत्र हो, हमारा रक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे की बात हो, हाई स्पीड रेलवे की बात हो, वाटरवेज की बात हो, जिस तरफ आज तक ध्यान नहीं गया था, इन सारे क्षेत्रों का समावेश है। अपना मेडिकल क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। सोलर एनर्जी पे बहुत ध्यान दिया गया है, एआई पे बहुत ध्यान दिया गया है। और इसके साथ में जो है रियल अर्थ मिनरल्स जो है, इसकी तरफ बहुत अधिक ध्यान, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र है, रियल अर्थ मिनरल, एआई और ग्रीन एनर्जी, यही भविष्य के भारत को दुनिया के नक्शे में स्थापित करेंगे। वित्त मंत्री ने पूरे देश की डाइवर्सिटी को कवर करने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक सफल भी रही हैं। इसमें बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ है, इसमें बजट में एग्रीकल्चर है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर्स, सबको कवर किया है उन्होंने और अच्छे से कवर किया है। कस्टम्स को कवर किया है। इससे जो है इनडायरेक्ट फ़ायदे भी बहुत सारे होंगे और ये सब हमको जो है आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा बजट है। विकसित भारत का भी सपना उन्होंने देखा है और उसमें हमको इन्वॉल्व करने का, हर आम आदमी को इन्वॉल्व करने का और एस्पिरेशंस मीट करने का जो कर्तव्य बताया है वो भी बहुत अच्छा है वो है। और उन्होंने हर वर्ग के ध्यान रखते हुए बजट को पेश किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ बजट का सीधा प्रसारण देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।